अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी जनाब, तो आज मैं कर रही हूँ अपने रूम की डीप क्लीनिंग और ये व्लॉग जो है ना, ये रमज़ान से पहले का है और ये रमज़ान से एक दिन पहले मैंने डीप क्लीनिंग की थी। व्लॉग नहीं शेयर कर सकी तो मैंने सोचा चले रमज़ान के बाद इंशाल्लाह शेयर करूँगी। फिर रमज़ान के बाद ईद के बाद मैं व्लॉग्स ही नहीं पोस्ट किए। तो अब मैं अपनी रूटीन पे वापस आई हूँ, तो मैंने कहा चलो अब ना अपने सारे व्लॉग्स पोस्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने अपना आपको रूम दिखाया है कि किस कंडीशन में है। जब घर में ना हो ना और आपका रूम बंद हो तो यही हालात होते हैं कमरे के। अच्छा, कपड़े धोए हैं, मशीन भी लगाई हुई है, कज़न कपड़े धो रही है। तो मैंने सोचा कि मैं, क्योंकि रमज़ान की तैयारी थी, तो मैंने सोचा कि मैं ना कमरे से सारा फर्नीचर वगैरह निकालती हूँ और एक हेल्पर को कॉल की है। अगर वो आ जाती हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं आती तो फिर खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। रमज़ान से पहले मैंने इसीलिए डीप क्लीनिंग की थी क्योंकि बाद में ना फिर ईद होगी और ईद के फिर दावतें वगैरह शुरू हो जाती हैं। मतलब मेहमान वगैरह भी आने हैं हमारे घर, कुछ फंक्शंस हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चले मैं ईद से ना रमज़ान से पहले ही मैं डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, बाद में मुझे ना टाइम नहीं मिलेगा। मेरा रूम ना, जब मैं यहाँ पे होती थी गाँव में, तो ये होता था कि चलो क्लीनिंग वगैरह करती रहती थी तो साफ़ सुथरा रहता था। अभी भी घर में कज़न सफाई करती है कमरे की, लेकिन फिर भी ना उस तरह से साफ़ नहीं रहता, मतलब डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। क्योंकि मेरा जो फर्नीचर है ना, उसका कलर भी ब्लैक है, तो ब्लैक पे आपको पता है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो फिर काफ़ी टाइम हो गया मैंने सफाई डीप क्लीनिंग की नहीं थी, तो मैंने सोचा आज सब कुछ बाहर निकालती हूँ और मैं सोच रही हूँ मैं कारपेट भी उठा दूँ। तो कारपेट भी उठाऊँगी कमरे से, क्योंकि कारपेट की वजह से ना फिर थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो मैंने कहा बाहर से पानी भी आ जाता है ना, तो मैंने कहा इसको मैं उठा के रख ही दूँ, क्योंकि जब आऊँगी यहाँ पे फिर मैं बिछा लिया करूँगी। अच्छा, मैंने चेयर वगैरह, साइड टेबल, सारा कुछ बाहर निकाल दिया। अब ना बारी है अलमारी की। अलमारी से सारे कपड़े वगैरह निकाल मेरे ना थोड़े बहुत कपड़े वहाँ पे हैं, ज़्यादा यहीं पे पड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी स्पेस भी नहीं है मेरे पास और वहाँ मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। यहाँ पे आती हूँ तो यहाँ पे इतनी दावतें होती हैं, इतने फंक्शंस होते हैं, सबके घरों में आना जाना, मतलब हमारी फैमिली में ना गैदरिंग बहुत ज़्यादा है। तो फिर इस वजह से मुझे यहाँ पे कपड़ों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो मेरे ज़्यादा कपड़े यहाँ पे हैं, हस्बैंड के भी यहीं पे, वहाँ पे तो उनका वही ट्राउज़र शर्ट होता है और यहाँ पे ना उनके कपड़े पड़े हुए हैं, कोट वेस्ट कोट सारा कुछ इधर ही है। तो ये वाली जो अलमारी है ना, ये मेरी है और अंदर दूसरी जो अलमारी है ना, वो उनकी हस्बैंड की है। तो वो ना मैंने, आप अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखते रहते हैं। अच्छा, ये जो भी बंदा अलमारी बनवाए ना, मेरा मशवरा है जो रूम में इस तरह से अलमारी बनवाते हैं ना, ये जो आपको शोकेस नज़र आ रहा है ना, ये मत बनवाया करें। मतलब बर्तनों का कोई ख़ास काम नहीं होता कमरे में लटकाने का, लेकिन हाँ कपड़ों के लिए स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए मुझे लगता है। तो अभी तो ये बनी हुई है हमारी तो, लेकिन जिन्होंने बनवानी हो ना, कपड़ों की स्पेस ज़्यादा रखा करें, बजाय इसके कि ये आप लोग बनवाएं। ये चीज़ें जो होती हैं ना, मुझे लगता है ये काम नहीं आती। जितना कपड़े की स्पेस ज़्यादा होगी ना, कपड़े हमारे ज़्यादा होते हैं और कंबल हो गए और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं रखने वाली। तो अगर इस तरह की अलमारी हो ना, तो बहुत आसानी हो जाती है रखने में। इस अलमारी में मेरी बस इतनी स्पेस है जहाँ पे ये मैंने कपड़े रखे हुए हैं, और अंदर भी इससे छोटी अलमारी है तो उसमें ना हस्बैंड के रख देती हूँ और इसमें अपने रख देती हूँ, अंदर वॉशरूम के साथ जो बनी हुई है ना। उसके बाद मैंने अपने सारे जूते निकाले, हस्बैंड के निकाले, इन सब को बिना साफ़, डब्बों पे आप देख सकते हैं कितनी डस्ट पड़ी हुई है। तो इन सब को ना फिर से साफ़ करके रखूँगी। फैंसी जूते मेरे सारे इधर ही पड़े हुए हैं और अभी इनको उठा के ना बाहर लेके जाती हूँ। और कारपेट अगर मैंने उठाई तो मैं फ़र्श भी धो लूँगी, और जब कारपेट होती है तो फ़र्श बंदा धो नहीं सकता। मेरे रूम में मार्बल है, वैसे ज़रूरत नहीं थी कारपेट की, लेकिन मुझे शौक़ था। और दूसरा ये है कि फ़र्नीचर सेव रहता है, धोना नहीं पड़ता और पानी वगैरह नहीं होता कमरे में, तो फर्नीचर सेव रहता है इससे। और मुझे शौक़ भी बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से ना मैंने कारपेट लिया था शादी के टाइम पे। बेड पे अब मेरा मैट्रेस नहीं है ना, तो कमरे की वो लुक नहीं आती अब। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना थोड़े से पैसे जमा करके तो मैं अपने लिए ना मैट्रेस ले लूँ इस बेड के लिए। इसका जो बेड का मैट्रेस है ना, वो मैं वहाँ पे ले गई हूँ, तो वहाँ पे भी ज़रूरत थी, इस वजह से नीचे तो मुझसे लेटा नहीं जाता था तुलाई पर, तो मैं मैट्रेस साथ ही ले गई थी। अच्छा, फिर ना सारे बर्तन वगैरह जो है ये निकाल दिए थे, ये कॉटन में ही पड़े हुए हैं, इनको निकाला ही नहीं है। तो जब ज़रूरत पड़ती है निकालते हैं यूज़ करके, फिर धो के साफ़ करके ना फिर कॉटन में रख देते हैं।
तो ये इनके अंदर से तो मैं नहीं निकालूंगी, क्योंकि अगर इनको भी निकाल लिया तो फिर काम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वैसे भी ये कॉटन में बंद है तो ये गंदे नहीं है। बस इनके जो कॉटन है ना उनको साफ़ करूँगी। ये ऊपर पड़े हुए थे, अलमारी का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ से मैंने उतारे हैं, और इनको ना अब मैं सही से झाड़ के तो फिर से ऊपर रख दूँगी। अच्छा, कज़न जो है वो कपड़े धो रही थी, वो भी बिज़ी थी। फिर मैंने हेल्पर को बुला लिया। उन्होंने हेल्पर जो आई थी ना, उसने मेरे को इतना हाथ साफ़ किया नहीं है। मैंने उसे कहा था अलमारी सारी मुझे ना अंदर से साफ़ करके दो, वॉशरूम धो दो, लेकिन उसने उस तरीके से किया नहीं है जैसे मैं चाह रही थी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर ये देखें जी, सारी चीज़ें मैंने साफ़ कर ली हैं। अभी इनको कमरे में लेके जाते हैं, और वो आपको तलाइयाँ नज़र आ रही हैं ना चारपाई पे पड़ी हुई, वो मैंने बेड पे बिछाई हुई है। अलमारी के शोकेस में जो बर्तन है ना वो सारे मैंने निकाल के धो लिए हैं, इनको इधर चारपाई पे डाल दिया है ताकि वो अभी ना सूख जाएं। और ये कुछ कपड़े थे रज़ाइयों के कवर, ये धोए हैं। बाहर से सारा फर्श धोया है, और ये बरामदा और कमरा रह गए हैं, ये सुबह धो लेंगे या फिर देखेंगे रात में। अच्छा, कपड़े ये जो सॉरी कपड़े कह रही हूँ, ये जो बर्तन है ना ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं। तो ये अलमारी साफ़ हो गई थी, तो मैंने कहा इनको ना मैं इसके अंदर ही लगा दूँ, क्योंकि पहले ये जो बटन है कांच के, तो मैंने कहा पहले इनको कमरे में ले जाऊँ, फिर टूट जाते हैं। बच्चे भी आते जाते रहते हैं ना, तो फिर पता नहीं चलता, कोई ना कोई चीज़ टूट जाती है। उसके बाद कमरे से पोछा लगा रही हूँ अभी, क्योंकि मामी कह रही थी कि ना धोगी बेड और जो ड्रेसिंग है ना उसके नीचे कुछ रखना, उसके बाद धोना। तो अभी बस पोछा लगाऊंगी, झाड़ू लगाया है, और उसके बाद बाकी की चीज़ें ना सारी कमरे में लेके आनी है। वो कमरे में ला के तो सेट करती हूँ। अच्छा, इससे नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो मुझसे डिलीट हो गया है, बहुत पहले का व्लॉग है ना, तो मैं साथ साथ डिलीट करती रहती हूँ, तो मुझे समझ ही नहीं आई कैसे मुझसे डिलीट हो गया। ये पूरा व्लॉग मैंने रखा हुआ था। लेकिन खैर फिर कमरे की जो फाइनल लुक है ना वो तो आप लोग अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखते रहते हैं। इसके बाद जो मैंने व्लॉग्स पोस्ट किए उनमें मैं अक्सर अपना कमरा दिखाती रहती हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चला कैसे डिलीट हो गया ना। हालांकि मैंने रखा हुआ था पूरा व्लॉग, मैंने सोचा था कि मैं रमज़ान के बाद इंशाल्लाह पोस्ट करूँगी, तो काफ़ी टाइम भी हो गया शायद इस वजह से भी। बस ये था व्लॉग, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपसे फिर मिलती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी हर दुआ में याद रखा करें। मुझे आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है, और मेरे ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर कल के व्लॉग में मुलाकात होती है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।